Hello everybody, I hope you all are doing great. So in today's lesson we are going to learn about use of should. In previous lecture we have learned about the previous models that we use in our daily conversation while speaking in English. So this lesson is going to very important for your speaking. Whatever you speak in your daily life, that is really useful in your daily conversation. So without further ado, let's get started. So first of all, we are going to understand where do we use should. Should is basically used to talk about suggestion. Should is used for suggestion and for advice. जब भी आप किसी से सजेशन लेते हो और को सजेशन देते हो, एडवाइस देते हो, उस कंडीशन में हम यूज करेंगे शुड का. जब भी हम डेली कॉन्वर्जेशन में इंग्लिश में बात करते हैं और इंग्लिश में बात करते टाइम आप अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो या किसी से सजेशन ले रहे हो, in that situation we will be using should. So for taking advice and for giving advice, or taking suggestion and for giving suggestion, we have to use should. Now let's see the structure. What would be the structure? We have to use subject and after that should and first form of a verb whenever you have to take suggestion or you have to give suggestion to someone. हिंदी के सेंटेंसेस में एंड में अगर आप देखें तो चाहिए की सेंस होगी, राइट, बट हर सिचुएशन में चाहिए की सेंस नहीं होगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश कि हम शुड को रियलिटी में कहां पे इस्तेमाल करते हैं. फॉर गिविंग सजेशन एंड फॉर टेकिंग सजेशन की कंडीशन में हम यूज करेंगे शुड का. ऑलराइट, फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर आपको कहना हो कि भाई आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू आर गिविंग दिस एडवाइस टू समवन, सो यू कैन से यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट, you should get up early in the morning. So in this sentence you are giving simply a advice to someone, right? You are giving suggestion, we can say. So you should get up early in the morning, right? If the same sentence into a negative sense, we have to use not after should. Now as you can see here, we have to just only simply use not after should. So this sentence would be pronounced you should not get up early in the morning, right? So वी कैन कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट को हम शुंट बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? शुंट बोल सकते हैं, राइट. सो इट विल गिव यू द बेस्ट, यू नो, द वे ऑफ स्पीकिंग दैट यू कैन स्पीक. शुंट वी कैन स्पीक लाइक दैट. शुंट की तरह हम बोल सकते हैं इसको, शुड नॉट को, राइट. ऑल राइट, नाउ लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस. अगर आपको कहना हो कि आपको जो है आपको पढ़ना चाहिए, वी कैन सिंपली से यू शुड study. You should study. आपको देर रात तक फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. What would be the sense of this sentence? You should not use phone till late night. All right. So you can say you should not use phone till late night. Till late night. I hope you are understanding. तो शुड को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब भी आपको सजेशन देनी हो या सजेशन किसी से लेनी हो, एडवाइस देनी हो, लेनी हो, उस सेंस में हम यूज करेंगे शुड का. ऑल राइट. अब जब आप किसी को क्वेश्चन फॉर्म में किसी सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, राइट, किसी सामने वाले से सजेशन ले रहे हो, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ शॉप पे गए, ओके, एंड यू हैव टू बाय अ फोन फ्रॉम दैट शॉप. सो यू आर टेकिंग सजेशन फ्रॉम योर फ्रेंड कि मुझे कौन सा फोन खरीदना चाहिए. सो इन दैट सेंस वी हैव टू से विच फोन शुड आई बाय. विच फोन, कोई चीज आप खरीद रहे हो और उस चीज को खरीदते टाइम आप सजेशन ले रहे हो, इज इट बेटर और नॉट फॉर मी. सो विच फोन शुड आई बाय. विच फोन शुड आई बाय, राइट. मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए. विच कार शुड आई बाय. Which car should I buy? Should I buy, right? अब मैं अगर कहूं कि क्या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए,
should I read the newspaper? Yes, you should read the newspaper. So this is how we can simply use this should in our daily conversation, in daily day to day life. तो जब भी आपको इंग्लिश में बात करनी हो, किसी को कहना हो, किसी से सजेशन लेनी हो या किसी को देना हो, so we have to simply use should. should की क्या फॉर्मेशन है, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो शुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, राइट. एंड क्वेश्चन फॉर्म में होगा तो हम शुड को पहले यूज करेंगे, जैसे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, सो वी कैन से शुड आई रीड द न्यूज़पेपर. क्या मुझे जल्दी उठना चाहिए, शुड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट. क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई स्टडी. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज शुड आई. इंटेरोगेटिव फॉर्म है. अब अगर आपको कहना हो कि भाई मुझे कौन सा फोन खरीदना चाहिए, तो ये WS फैमिली से आप बना सकते हो, एट विच फोन शुड आई बाय. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज शुड. अब इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, लेट्स सी. पास्ट फॉर्म मींस कि आप अगर पास्ट में किसी को सजेशन दे रहे थे, राइट. सो उस सेंस में हम यूज करेंगे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है. जैसे आपको यहां जल्दी आना चाहिए था, राइट. आपको यहां जल्दी आना चाहिए था, तो शुड के बाद हैव थर्ड फॉर्म ये शो कर रहा है कि वो आप सजेशन जो है पास्ट में दे रहे थे, राइट. तो आपको जल्दी आना चाहिए था, यू कैन से यू शुड हैव कम हियर अर्ली. ओके, नेक्स्ट. आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुडंट गो देयर, यू शुडंट हैव गॉन देयर, यू शुडंट हैव गॉन देयर. आपको ये कार नहीं खरीदनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव बॉट दिस कार. कुछ ऐसी सिंपल वर्ब्स है जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं गेट के साथ, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू लेटर. अभी बस आप ध्यान रखना है, बोट की जगह हम गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन यूज सिंपली गेट इन प्लेस ऑफ बॉट. सो यू कैन से यू शुडंट हैव गॉट दिस कार. ओके, मान लो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो आप खरीद लाए हैं और आप आपके फ्रेंड से कह रहे हो कि क्या मैंने ये सही खरीदा है, तो आपका फ्रेंड आपको सजेशन देते हुए कह रहा है कि आपको ये नहीं खरीदना चाहिए था, राइट. जैसे आपको ये फोन नहीं खरीदना चाहिए था, यू शुडंट हैव बॉट दिस फोन, यू शुडंट हैव बॉट दिस फोन, यू शुडंट हैव बॉट दिस फोन, राइट. आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, राइट. यू शुडंट हैव गॉन देयर, राइट. आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव अब्यूज्ड हिम. अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना. ऑलराइट, लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस. आपको जो है यहां नहीं खेलना चाहिए था, यू शुडंट हैव प्लेड हियर. क्या मुझे यहां खेलना चाहिए था, तो अब इसमें आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, शुड आई हैव प्लेड हियर, राइट. इस तरीके से आप यूज कर सकते हो. शुड का प्रेजेंट टाइम में कैसे सजेशन लेते हैं एंड पास्ट में हम कैसे सजेशन लेते हैं. ओके, सो इस तरीके से आप अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में शुड का इस्तेमाल करिए, राइट. एक्सप्लोर करिए, सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है. आपके माइंड की एबिलिटी को उस लेवल पे लेके जाइए ताकि आप सेंटेंसेस को सोच सकें कि हाँ, मैं इस सिचुएशन में जब भी मुझे सजेशन लेनी हो, एडवाइस लेनी हो, तो मैं शुड का इस्तेमाल करूंगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज लेसन. लेट्स मीट इन अनदर लेसन. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.